अब तक आपने पढ़ा, मानव निशा के कॉलेज से उसे लेने जाता है। वहाँ से विवेक का एक दोस्त सौरभ उन दोनों का पीछा करता है, जिसका अंदेशा मानव को हो जाता है। वह दोनों एक रेस्टोरेंट में चाय के लिए जाते हैं। वहाँ रिद्धि भी आ जाती है। मानव और रिद्धि की नज़दीकियाँ निशा बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। घर लौटने के बाद मानव को जब इस बात का एहसास होता है तो वह निशा के घर जाकर उसे बताता है कि जो लड़का कॉलेज से हमारा पीछा कर रहा था, शायद वह उस पर नज़र रखे था, इसलिए वह नहीं चाहता था कि उस पर कोई मुसीबत आए। अब आगे मानव के इतने प्यार से बोलने पर निशा उसका मुंह देख रही होती है। मानव के मन में अपनी फिक्र जानकर निशा काफ़ी खुश होती है। मानव, निशा, माना कि ये तुम्हारी पर्सनल लाइफ है। अगर तुम चाहो तो मुझे बता सकती हो। वहाँ रेस्टोरेंट में तुम मुझे कुछ बता रही थी, पर वहाँ रिद्धि आ गई और निशा और आप वहाँ से चले गए। मानव, आई एम रियली सॉरी यार। निशा, इट्स ओके। मानव, तो बताओ निशा मानव को सारी बात बताती है कि विवेक कैसे उसे तंग कर रहा है। वह बताती है कि जब आंटी अंकल की एनिवर्सरी की शॉपिंग के लिए वह और कीर्ति मॉल में गए थे तो वहाँ भी विवेक आया था और उसने उसे परेशान किया था। कीर्ति को ये बातें इसलिए पता नहीं चली क्योंकि वह ट्रायल रूम में गई थी। तभी यह सब बताकर वह रोने लगती है। मानव उसे चुप कराते हुए कहता है, निशा, विवेक की हिम्मत तुम्हारा डर है। वह तुम पर तब तक ही हावी हो सकता है जब तक तुम उसका सामना नहीं करती। कोई हर वक्त तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। तुम्हें खुद अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। निशा, पर वे बहुत ताकतवर है। मानव, क्यों, एलियन है? निशा, आप बात नहीं समझ रहे हैं। उसके पापा विधायक हैं। मानव, तो निशा, हम उससे कैसे पंगा ले सकते हैं? मानव, ओके, तो शायद तुम भी विवेक को पसंद करती हो। निशा, छी, हाउ इनसेंसिटिव यू आर। मानव, इसमें इनसेंसिटिव जैसा क्या है? तुम विवेक को पसंद नहीं करती हो, फिर उससे क्यों झेल रही हो? बताओ, तुम्हें क्या लग रहा है कोई हीरो आएगा और तुम्हारे लिए विवेक से फाइट करेगा? बोलो, अगर तुम्हें ऐसा रियली में लग रहा है तो वेट करो। निशा की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वह मानव के बारे में क्या सोच रही थी और यहाँ क्या हो रहा है? निशा रोते हुए काफ़ी गुस्से से, मैंने आपसे मदद नहीं मांगी थी, आप ही जिद कर रहे थे बताने को। ठीक है, ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं खुद सॉल्व कर लूँगी। मानव, तुम में इतनी हिम्मत नहीं है, तुम अपने हीरो का वेट करो। फिर मानव का मोबाइल बजता है। वह फ़ोन उठाते हुए निशा के घर से बाहर निकलता है। हाय रिद्धि, क्या चल रहा है? ओके ओके, वी विल डेफिनेटली कम, डोंट वरी। जैसे ही वह निशा के घर से बाहर निकलता है, निशा ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर लेती है। मानव, ओ, निशा अपने कमरे में जाकर खूब रोती है। मैंने कौन सा हेल्प मांगा था? कितने गलत एलिवेशन लगा रहे थे। समझते क्या हैं अपने आप को? होते कौन है मुझे जज करने वाले? और रोने लगती है। मानव, शायद आपको मैं चाहने पर नहीं, रिद्धि ही आपके लिए सही है। वह रोते रोते सो जाती है। निशा नहाकर बालकनी में अपने कपड़े सुखाने आती है तो मानव के रूम की खिड़की बंद होती है। जब निशा तैयार होकर नीचे आती है तो मानव की बाइक भी नहीं होती है। निशा को लगता है वह रिद्धि से मिलने गए हैं, क्योंकि कल तो उसी का कॉल आया था। उसे अपने आप पर, रिद्धि पर और मानव पर, सब पर काफ़ी गुस्सा आ रहा था। जब वह कॉलेज पहुंचती है तो उसके सामने ही विवेक और उसके दोस्त मिलते हैं। वह सीधे उनके पास पहुंचती है। निशा विवेक को उंगली दिखाते हुए, तुम अपने आप को समझते क्या हो? मेरे पीछे अपने चमचों को जासूसी करने के लिए भेजते हो? तुम क्या समझते हो कि तुम बहुत पावरफुल हो?
अगर आइंदा मुझे परेशान करने की कोशिश की तो प्रिंसिपल के बाद मैं तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे पापा से शिकायत करूँगी, कहकर जाने लगती है। विवेक और उसके दोस्त एक दूसरे का मुंह देखते हैं। निशा उल्टे पांव फिर उनके पास लौटकर आती है और विवेक को उंगली दिखाते हुए कहती है, डोंट यू डेयर, मुझे कमज़ोर मत समझना, अंडरस्टैंड। उसके बाद वो चली जाती है। आगे जाकर वह लंबी लंबी सांसें लेती है और सोचती है कैसे विवेक को उसने इतना कुछ बोल दिया। अपनी आंखें बंद करके एक पेड़ पर अपना सिर टेक कर खड़ी हो जाती है। वाह यार, तुम तो वाकई में झांसी की रानी हो, किसी ने कहा। वह हड़बड़ाकर आंखें खोलती है। वह मानव होता है जो उसके सामने खड़ी होकर मुस्कुरा रहा होता है। निशा, आप यहाँ? उसे लगता है वह सपना देख रही है। वह अपनी आंखें मीचती है। मानव, अरे मैं सच में यही हूँ। निशा, आप यहाँ क्यों आई? आगे बढ़ते हुए बोलती है मानव, बस तुम्हारी दादागिरी देखने। अब निशा समझ जाती है कि मानव ने रात में वैसा मुझसे हिम्मत लाने के लिए कहा था। वह खुश हो जाती है, पर अगले ही पल उसे रिद्धि वाली बात याद आती है। फिर वह यह सोचती है कि उसकी चॉइस है, मैं उसे फोर्स नहीं कर सकती, और उसे देखकर मुस्कुराती है। मानव, अब चलो, मैंने रात से कुछ खाया नहीं है। निशा, पर क्यों? मानव, तुमने घर से जो निकाल दिया था। निशा, पर मेरी क्लास। मानव, प्रिंसिपल से छुट्टी ले ली है। निशा, क्या कह के? मानव, वो बाइक पर बैठने के बाद बताऊंगा, वरना तुम भड़क जाओगी। चलो अब। निशा मुस्कुराती हुई उसके साथ चली जाती है। वह एक अच्छे से रेस्टोरेंट में गाड़ी रोक देता है जिसका माहौल बहुत ही रोमांटिक है। वे दोनों एक टेबल पर बैठने वाले होते हैं। तभी मानव निशा के लिए चेयर खींचता है। आफ्टर यू। निशा बैठ जाती है। वह मानव में सोचती है, आज बड़ा मैनर्स फॉलो कर रहे हैं जनाब। फिर मानव बैठता है। मानव निशा को मेन्यू देखना कहता है। मानव, आज तुम्हारी पसंद का खाना और पार्टी मेरी ओर से। निशा, पार्टी क्यों? मानव, तुमने अपने डर को जीत लिया। निशा खाना सिलेक्ट करती है। वेटर ऑर्डर लेने चला जाता है। निशा, अब बताइए। मानव, क्या? निशा, आपने प्रिंसिपल सर से क्या कहा? मानव, यही कि तुम्हारी दादी आईसीयू में है, तुम्हें याद कर रही हैं। निशा, पर वह तो है ही नहीं। मानव, तो तुम कौन सा आईसीयू में उन्हें देखने आई हो? निशा उसे देखकर मुस्कुराती है। अब वह लोग घर लौट आते हैं। मानव निशा को बताता है कि आज मम्मी लोग वैष्णो देवी से लौट रहे हैं। निशा सबके लिए खाना बनाती है और इसमें मानव उसकी थोड़ी मदद भी कर देता है। रात को सब लौटते हैं। यात्रा काफ़ी अच्छी रही। सब काफ़ी थके थे। निशा कीर्ति के घर जाकर बताती है कि उसने सबका डिनर तैयार कर लिया है, सब फ्रेश होकर आ जाएं। वह आंटी से पूछती है कि खाना यही ले आएगी या वह उनके यहाँ आएंगे। आंटी बोलती है, नहीं, तुमने इतने प्यार से खाना बनाया है तो वहीं आकर साथ मिलकर खाना खाएंगे। अब सब साथ मिलकर डिनर करते हैं। मानव निशा को देख रहा होता है और कुछ सोचकर मुस्कुराने लगता है। 2 दिन बाद मानव हॉस्टल लौट जाता है। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। दिल्ली में रहकर भी मानव 2 महीने से घर नहीं आया। निशा की बेचैनी बढ़ रही है, पर उसे समझ नहीं आ रहा कि वह यह कैसे पता करे कि मानव कब आएगा। वह उसकी एक झलक पाने के लिए बेताब है। वो उसकी सारी पिछली बातें याद करती है। वह सोचती है कि मेरा तो नंबर भी है उसके पास, एक कॉल भी नहीं कर सकते। उसे लगता है कि शायद रिद्धि के साथ बिजी होंगे। वह ये सोच सोचकर परेशान होती रहती है कि उसके साथ बिताए गए पल उसके लिए कोई अहमियत नहीं रखते। वह काफ़ी परेशान रहती है। एक दिन वह हिम्मत करके कीर्ति से पूछती है, निशा, मानव का कॉलेज तो ख़त्म होने वाला था ना? कीर्ति, ख़त्म होने वाला था नहीं दी, ख़त्म हो चुका है। निशा, फिर भी हॉस्टल में रहते हैं, दोस्तों में इतना प्यार है। कीर्ति, अरे नहीं दी, वह तो
अच्छा, बाद में बताऊंगी। निशा, अरे बोल दो, कीर्ति वहाँ से चली जाती है। एक वीक बाद निशा कॉलेज से आती है तो देखती है आंटी मिठाई का डिब्बा लेकर उनके घर आई हुई है। आंटी और मम्मी बहुत खुश हैं। निशा आकर आंटी के ऊपर नाम कर वहीं बैठ जाती है। आंटी, निशा ले, तू भी मिठाई खा। निशा मिठाई लेते हुए खुशी का कारण पूछती है तो आंटी बताती हैं मानव का जॉब लग गया है और वह भी गवर्नमेंट इंजीनियर। वह एक टेक्निकल इंजीनियर बन गया है। अभी ट्रेनिंग के लिए बेंगलुरु गया है। हमें भी कुछ नहीं बताया। अब बस पोस्टिंग बाकी है। निशा भी काफ़ी खुश है मानव के लिए। आंटी जी के आने के बाद खाने की टेबल पर आज मम्मी पापा मानव की काफ़ी तारीफ़ कर रहे थे। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। पापा भी उसके संस्कार, विचार आदि की काफ़ी तारीफ़ कर रहे थे। खाने के बाद जब देर रात में निशा सोने गई तो आज खुद पर काबू नहीं रख पाई और उसकी उंगलियां अपने आप उसके मोबाइल के व्हाट्सएप पर मानव का नंबर ढूंढकर उसे कंग्रेचुलेट करने देती हैं। वह उसका व्हाट्सएप की डीपी निकालकर उसकी तस्वीर देख रही होती है। थोड़ी देर बाद रिप्लाई आता है, मानव थैंक यू। वो तुम्हें पता चल गया निशा? तो आपने क्या सोचा कि अगर आप नहीं बताएंगे तो मुझे नहीं पता चलेगा? निशा पार्टी। मानव, जब तुम कहो निशा। कह तो ऐसे रहे हो जैसे अभी बोलूँगी तो अभी पार्टी दे दोगे। मानव, अभी तो नहीं पर परसों ज़रूर पार्टी दे दूँगा। निशा, आप परसों आ रहे हैं? कहानी के इस भाग में बस इतना ही। अगर आप इस कहानी को आगे भी सुनते रहना चाहते हैं तो इस कहानी का अगला भाग ज़रूर देखें।